शास्त्रों में तो सबने सुना होगा, एक कल्प होता है। कल्प में कितने युग होते हैं मेरे आप लोगों में? 4 युग होते हैं, पक्का? सही में तुम लोगों तो कोर्स भी किया है। अभी 5वां चल रहा है। शास्त्रों के हिसाब से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग होते हैं। लेकिन भगवान ने बताया है जब ये कल्प पूरा होता है तो बीच में एक इनको मिलाने वाला, दोनों का संगम, जिसको कहा है कलयुग का आदि, कलयुग का अंत, सतयुग का आदि, ये है संगम युग, मोस्ट वैल्यूबल युग। कितना वैल्यूबल, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्यों? सबसे श्रेष्ठ युग कौन सा लगता है आपने शास्त्रों के हिसाब से? सतयुग। ये बताते हैं। तो जैसे कि सत्यता ही सत्यता थी, असत्यता का नामो निशान नहीं था। सोचो आज एक छोटी सी फैमिली की कल्पना करो, सबके अंदर सत्यता हो, सबकी मेंटलिटी एक सी हो, कितना दूसरा पड़ोसी कहते हैं स्वर्ग जैसा है। कल्पना करके देखो आप, संस्कार सबके मिले हुए हों, कोई खिटपिट नहीं, एक ने कहा दूसरे ने मानी, तो पड़ोसी भी पूरे मोहल्ले वाले कहेंगे अरे इनके घर में तो स्वर्ग लगा हुआ है भाई, कभी हमने कोई खिटपिट सुनी ही नहीं। आज भी उदाहरण देते नहीं देते? तो कल्पना करके देखो वो सतयुग जिसकी शास्त्रों में इतनी महिमा है, कहते हैं ऐसा युग हुआ ही नहीं। कितनी श्रेष्ठता रही होगी उस युग में। फिर कहते हैं उसके बाद नेक्स्ट युग आया त्रेता। उसमें बताते हैं थोड़ी कलाएं कम हो गई देवताओं की, ना वो स्टेज देवताओं की नहीं रही जो एकदम सत्यता वाली थी, लेकिन असत्यता वहाँ भी नहीं थी। कलाएं ज़रूर कम हुई, असत्यता नहीं थी। तो कहते हैं ये दोनों युगों को एक तरह स्वर्ग जैसा कहा गया। त्रेता युग में रामराज, आज भी कल्पना करते हैं, हमारे मोदी जी की कल्पना है रामराज लाऊंगा मैं। माना इसका में कोई साधारण होगा क्या? उस रामराज की आज भी कल्पना, हमारे गांधी जी ने भी कल्पना की थी, रामराज चाहिए, अंग्रेज़ों को भगाना है और भारत में राम राज्य की स्थापना करनी है। इसका मतलब बहुत श्रेष्ठ था। उस कहते हैं द्वापर, तो ज़रूर श्रेष्ठता में और कमी आई। और उसका सबसे कनिष्ठ युग बताते हैं कलयुग। घर घरेश में कला कलह, घर घर में सबसे कनिष्ठ युग। शास्त्रों में बताया कि जब कलयुग का आना था तो इतना डेंजरस उसको दिखाया, बाप रे बाप, कोई भी नहीं चाहता, जब खास त्रिमूर्ति है तो चाहते थे कभी कलयुग आए। इतना टॉर्चर होना पड़ेगा, ये कैसे सहन करेंगे? जो ऐसे विशेष देवताएं थे वो मीटिंग करते होंगे, तो उन्होंने सोचा भैया जब ये युग आएगा तो क्या हालत हो जाएगी, हम कैसे देख पाएंगे? ये तो संसार जो भगवान ने रचा था इसकी ये हालत हो जाएगी। तो उस वक्त जो उन्होंने साक्षात्कार किए वो तो चाहते ही नहीं थे कभी कलयुग आए, लेकिन उसका भी एक सिस्टम बना हुआ है, उसको भी आना था। जब वो लास्ट युग बताते हैं इतना उसका प्रभाव होता है ना, साधारण दुनिया की तो बात ही छोड़ो, जो ऋषि मुनि थे वो भी दूषित हो जाते हैं। माना राजे महाराजाओं की बात छोड़ो, साधारण प्रजा की बात छोड़ो, साहूकारों की बात छोड़ो, लेकिन थोड़ी बहुत सत्यता अगर रहती है तो तपस्वियों में रहती है। कलयुग का ऐसा प्रभाव होता है वो तपस्वियों को भी दूषित कर देता है। इतना डेंजरस युग बताया है। हाँ? आज तपस्वियों की स्थिति देख रहे हैं, जेलों में बैठे हैं। ऐसा नहीं वो शुरू से करप्ट थे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन उनकी अपनी 4 अवस्थाएं हैं। जब वो चौथी अवस्था में जाते हैं तो उनकी मेंटलिटी में कुछ परिवर्तन हो जाता है। जैसे कहते हैं वो परवश हो जाते हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी जो फ्यूचर में आने वाला कोई ऐसी सीन आएगी जिससे हम इतने कलंकित हो जाएंगे, शायद हमको जेलों में भी जाना पड़े। ये है कलयुग का लास्ट प्रभाव।
जो तपस्वी, जो अच्छे अच्छे तपस्वी हैं, उनको भी नहीं छोड़ता। डेंजरस। आज वही स्थिति है कलयुग अपने अंतिम चरणों में। और इन 4 युगों से सबसे श्रेष्ठ युग बताया कलयुग का लास्ट जब होता है और जब सतयुग का आदि होता है, उनका दोनों का जब संगम होता है, ये होता है। इसको हीरे तुल्य बताया। सतयुग को सोने जैसा बताया, सत्यता ही सत्यता। त्रेता को चांदी जैसा बताया, सोने से वैल्यू कम है। द्वापर को तांबे जैसा बताया, ये थोड़े से विकारों की शुरुआत हो जाती है। और कलयुग को लोहे जैसा बताया, और संगम युग को डायमंड, हीरे तुल्य बताया। क्यों ऐसा? क्यों? क्या कारण? ये सबसे वैल्यूबल क्यों है? बोलो। इसमें जो भी हम लोग कमाएंगे वो आगे लेके जाएंगे, जो भी योग करेंगे, जितना भी हम लोग ठीक है, करेंगे। सबसे बड़ी बात है, बताते हैं तपस्याएं सतयुग में भी की, शास्त्रों में, त्रेता युग में भी की, द्वापर में, कलयुग में भी। लेकिन डायरेक्ट परमात्म कनेक्शन किसी युग में नहीं होता। एक नई परिभाषा सामने आती है, क्योंकि दुनिया भगवान को जानती ही नहीं है। भगवान की रचना को जरूर, रचना को ही भगवान मान लिया। जैसे लक्ष्मी नारायण है, श्री कृष्ण है, राम सीता हैं, गणेश जी, हनुमान जी, देवी हैं, उधर क्राइस्ट हो, इब्राहिम हो, बुद्ध हो, गुरु नानक देव, इनको ही भगवान मान लिया। जबकि भगवान की श्रेष्ठ रचना है। जब भगवान आए थे तो इतनी सुंदर रचना रहे, देवी देवता सबसे सुंदर रचना थी। ये भगवान नहीं है। तो ये रचनाएं हैं। भगवान केवल एक ही युग है जब पूरा परिवर्तन करना होता है, वो है संगम युग। सोचो, कल्पना करके देखो, असुर को देवता बना देना कितनी वंडरफुल बात है। पतितों को पावन, पतित माना गिरा हुआ, आसुरी प्रवृत्ति वाला, देवता माना एकदम उठा हुआ। ये चमत्कार केवल जब भगवान आते हैं संगम युग पे 100 वर्ष के लिए, तब ये चमत्कार होता है कि जो दुनिया पतित हो जाती है, गिर जाती है, उनको पावन बना देना। इससे बड़ा चमत्कार संसार में नहीं है। ये तो बहुत छोटे से चमत्कार है। कोई ऋषि मुनि ने थोड़ी तपस्या की सिद्धि हासिल की, चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो जादूगर भी दिखा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये है सबसे बड़ा चमत्कार, जो आत्माओं का परिवर्तन। आत्मा जो स्वयं महसूस करते हैं अपनी गिरावट को, उस गिरावट से वो उठ जाएं और सदा काल के लिए उठ जाएं। ऐसा नहीं आज उठी, 2-4 साल का फिर गिर गई, इसको उठना कहेंगे? नहीं, माना ऐसा उनका परिवर्तन हो कि सदा काल के लिए वो परिवर्तन हो जाए। यह है आत्मा का परिवर्तन, इसको कहेंगे पावन। इसलिए आज भगवान को नहीं जानते, भगवान के कर्तव्य को भी नहीं जानते। कितनी अजीब बात लगती है ना ये, जबकि आज घर घर में भगवान की पूजा हो रही है। क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि हम गॉड फादर को जानते हैं, मुस्लिम अपना दावा ठोकते हैं, हिंदू वाले अपना, सब जगह। लेकिन भगवान की वास्तविकता को कोई भी नहीं जानता। वास्तविकता, भावना के आधार से भगवान को याद करना, ये बात अलग है। भावनाओं का फल मिलता है, ये भी बात सही है, गीता में लिखा है। भगवान तुम्हारी भावनाओं का फल देता है। तुम जिस रूप से मेरे को भजते हो, तुम्हारी भावना के आधार से तुम्हारी भावना की पूर्ति करता हूँ, वो भी अल्पकाल के लिए। मेरे को जॉब चाहिए, मेरे को और कुछ चाहिए, मतलब जो भी छोटी मोटी है, शादी की प्रॉब्लम, ये है वो है प्रॉब्लम, वो छोटी मोटी प्रॉब्लम तुम्हारी भावना के आधार से, वो निराकार शिव वो माध्यम के द्वारा पूर्ति करता है। कोई गणेश का भक्त है, हनुमान का है, शंकर जी का है, वो मूर्ति नहीं दे रही है, ध्यान रखना ना, ये तो हमारी भावना है। इसलिए उस मूर्ति से 100% को कभी प्राप्ति नहीं होती। अगर वो मूर्ति देने वाली हो ना, तो जितने भी जाते हैं सबको प्राप्ति हो ना, ऐसा नहीं है। वहां जिनकी जितनी श्रेष्ठ भावना है उतनी ही वो प्राप्ति करता है। इसलिए मूर्ति दाता नहीं है, मूर्ति तो जड़ है। लेकिन तुम्हारी भावनाओं को वो निराकार जानता है। तो तुम्हारी बात नहीं है, भले क्रिश्चियन धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो, सिख धर्म का हो, कोई भी धर्म का क्यों ना हो, सबकी भावना वो एक देख रहा है और उनकी भावनाओं की वो पूर्ति करता है। लेकिन उस एक को कोई नहीं जानता। कितना वंडरफुल ड्रामा है। हाँ, जिसको जानना चाहिए उसको आज कोई भी नहीं जानता, और उस तक दौड़ भी नहीं है, उसको जानने की कोई होड़ भी नहीं है। भाई कमाल की बात है।
हम लोग तो चलो एक साधारण फैमिली वाले हैं, हमारी तो बात छोड़ो, ये जो ऋषि मुनि बेचारे तपस्या कर रहे हैं, आज वो ये जानते कि बहुत बड़ा परिवर्तन हो, ये उनको साक्षात्कार हो रहे हैं कि बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। ये उन ऋषि मुनियों को कम से कम जो कंदराओं में बैठे हैं, जंगलों में बैठे हैं, सबको नहीं, ये कथावाचकों को नहीं। ये तो कह रहे कलयुग अभी लाखों वर्ष चलेगा, इनके आसपास कुछ नहीं है, तो कमाई कर रहे हैं केवल। लेकिन सच्चे उनको कहेंगे जो आज भी जंगलों में तपस्या कर रहे हैं, ऐसे हैं, बहुत हैं, ऐसा नहीं है। उनको ये इंडिकेशन तो मिल रहे हैं कि बहुत बड़ा परिवर्तन सृष्टि का होने जा रहा है। उनको ये नजर आ रहा है कि पाप की अति हो गई है, अब अति का अंत होने जा रहा है। ये उनको इंडिकेशन मिल रहा है, कहाँ कैसे, बस ये इंडिकेशन मिल रहे हैं। तो इंडिकेशन देने वाला भी कौन, स्वयं इंडिकेशन दे रहा है। तो भगवान ने जो संगम युग की जो बात बताई, ये संगम युग 100 वर्ष का है। इस 100 वर्ष में पूरा कार्य होना है। इसकी शुरुआत कब से हुई? 36, 37। तो 100 वर्ष कब पूरे हो जाएंगे? 2036, 37। कितने वर्ष बचे? नहीं, दिन नहीं, साल तो हैं। 17-18 साल। मैं कुछ सालों से मेरे मुंह से ये बहुत अच्छी नहीं लगती किसी को वर्डिंग, लेकिन निकलती है और निकलेगी। क्योंकि मैंने बताया ना कि हम शरीर को नहीं देखते हैं, हम आत्मा को देखते हैं। इसलिए हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता अगर कोई शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेता है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि गीता में स्पष्ट लिखा है, उसके अपने हिसाब किताब हैं। और चोला परिवर्तन, तो जैसे कपड़े परिवर्तन करता है। तो मैं ये कहता था कि अगर आज कोई बच्चा जन्म ले रहा है, तो अगर इसको मैं बोलूं कि तो इससे ज़्यादा इसकी आयु नहीं है, कितना कड़वा बोल है मेरा, लेकिन हकीकत है ये। वो खुशी मना रहे हैं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, माना मैं उनको कोई टॉर्चर नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक हकीकत बता रहा हूँ, ये आपकी खुशी अल्पकाल की है, ये सदाकाल की नहीं है। इसलिए वो तो शब्द अच्छे नहीं है, लेकिन उसका तो सच्चाई ये है कि अगर इतने समय की आयु है तो हमको क्या करना चाहिए। राजा परीक्षित को भी यही मालूम था कि मैं 7 रोज के लिए बचा हूं, 7 रोज के बाद मेरी डेथ हो जाएगी। तो उसने कुछ अपना समाधान किया। तो 7 रोज उसने, भयंकर कहते हैं वो, तो ये कहते चलो 7 रोज ये किया वो किया तो समाधान हो गया। लेकिन आज अगर हम कोई टारगेट देते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि ये जानकारी दे रहे हैं, कोई सुनता भी कौन है, सुन के जैसे निकाल देते हैं, और उनके लिए है भी नहीं। लेकिन हम तो एक अपनी ड्यूटी निभाते हैं, जैसे थ्रू आउट ब्रह्मा कुमारी ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ड्यूटीज ही निभा रही हैं। भगवान का एक मैसेज ही दे रही हैं थ्रू आउट वर्ल्ड में कि भगवान आ चुका है, संगम युग समाप्त होने वाला है, 36-37 तक बचा है, और ये जाने वाला है, नया युग आने वाला है, एक मैसेज। बाकी है तो यही। लेकिन इस हकीकत को या तो अगर थोड़ी बहुत टचिंग हो रही है ऋषि मुनियों को, या सही मायने में जानते तो हमारे साइंटिस्ट सही मायने में, लेकिन अनाउंस नहीं कर सकते। ध्यान रखना, कल मरता आज ही मर जाएगा। हमारे साइंटिस्ट जानते हैं जो प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है, ओजोन परत का जो इफेक्ट हो रहा है, जो फ्यूचर में आने वाली जो सुनामी है, जो बर्फ़ इतनी मात्रा में पिघल रही है, इसका जो इफेक्ट होने वाला है, उसका कोई भी समाधान नहीं है। भले वो बोलते हैं इतने पेड़ लगाओ, ये करो वो करो, लगे हैं बेचारे, लेकिन जानते हैं जो भविष्य का खतरा है ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे वो सिमटने शुरू हो गए, वो उनका कैलकुलेशन सिमट रही है ऐसा लग रहा है, और विनाश के करीब उनकी कैलकुलेशन आ रही हैं। अब प्रकृति में जो चेंज आ रहा है ये उनको दिख रहा है, लेकिन इसका समाधान उनके पास नहीं है। लगे हैं, ढूंढ रहे हैं। अब लास्ट में अब ये कोशिश कर रहे हैं कि अलग ग्रह पे देखा जाए कुछ, अगर ऐसा यहाँ ऐसा हो गया तो कोई ऐसा अलग ग्रह देखो, कम से कम जो पूंजीवादी हैं, जो अरबपति हैं, इनके द्वारा एक कुछ ऐसा निर्माण किया जाए। अगर ये सृष्टि खत्म हो जाए तो कम से कम ये नस्ल तो चालू रहे, ये नस्ल खत्म ना हो। तो वो ये आप उनकी ये दौड़ है। लेकिन कहते तो इंसान की फितरत है, इंसान अपने हिसाब से सोचता है, लेकिन वो त्रिकालदर्शी जो भगवान है, जो विधाता है, उसकी अपनी एक क्या कहें प्लानिंग होती है।
अगर कोई डिस्ट्रक्शन का रूप भी है तो उसकी अपनी प्लानिंग है। डिस्ट्रक्शन से पहले कंस्ट्रक्शन की उसकी अपनी प्लानिंग होती है। ऐसा हो नहीं सकता, वो भगवान है, विधाता है। पूरी सृष्टि पे विनाश हो जाए, सृष्टि खत्म हो जाए, कहते हैं वो तो रचयिता है। कोई भी रचयिता अपनी रचना को खत्म कर सकता है, कोई भी। लौकिक में भी ले लो, माँ बाप रचयिता होते हैं, वो अपने बच्चों का भला चाहते हैं या गला घोट देते हैं, कोई भी। और भगवान तो सबका रचयिता है। जात पात की बात नहीं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सबका रचयिता है। तो ये हो सकता है कि वो आके विनाश करवा दे और स्थापना कुछ हो ही नहीं। साइंटिस्ट लगे हैं, लेकिन पहले वो स्थापना करता है, विनाश नहीं। ध्यान रखना, नहीं, विनाश कभी नहीं हो सकता जब तक उसकी स्थापना पूरी ना हो जाए। ध्यान रखना। या इसके ये थोड़ा उल्टा रूप लगेगा कि विनाश तब तक टला हुआ है जब तक उसकी थोड़ी सी रचना 100% तक वैसी ना बन जाए जैसी वो बनाने के लिए आया है। ये कहना ज़्यादा ठीक है। हमारी अव्यक्तवाणी में बहुत सुंदर पॉइंट आता है। अव्यक्तवाणी माउंट आबू चलते हैं, उसमें बोलते हैं प्रकृति भी तैयार है, ड्रामा भी तैयार है, उनको ऑर्डर करें, तुम बच्चे तैयार हो। मानो उनका इशारा कि अभी अगर एक चुटकी बजाएंगे तो विनाश में देरी नहीं है, पूरा साजो सामान तैयार है, लेकिन तुम बच्चे तैयार हो। अव्यक्तवाणी पूछते हैं, इसका मतलब कुछ बच्चों के लिए रुका हुआ है, बाकी ऐसा नहीं कि बहुत अभी पुण्य चल रहे हैं, यज्ञ तप चल रहे हैं इसलिए विनाश नहीं हो रहा। नो, उससे कोई ढोंग चल रहा है, उससे कोई भगवान को लेना देना नहीं। लेकिन थोड़ी सी श्रेष्ठ रचना है। इस सृष्टि की शुरुआत किन्हीं आत्माओं से तो होती है। वो जो श्रेष्ठ रचना उनकी वजह से रुका है, और ऐसा नहीं कि उनकी वजह से रुका ही रहेगा। वो भी सो रहे होंगे क्या, हाथ पे हाथ धर के बैठे हो, पड़े होंगे ऐसा नहीं कि रुका ही रहेगा, वो तो ऑपरेट हो रहे हैं। लेकिन उनको प्रेरणा देते हैं, बार बार प्रेरित करते हैं कि जल्दी जल्दी। फिर उनके पास ये भी मालूम है कि टाइम पीरियड भी उनका फिक्स है, जैसे भी आपने बोला कि 100 वर्ष एग्जैक्ट। लेकिन लेटेस्ट एक अव्यक्तवाणी ने बोला कि 20 वर्ष तो हैं ही नहीं है। ये 17-18 में बोला कि तुम बच्चे सोचते हो 37 तक, बोले नहीं 20 वर्ष तो हैं ही नहीं। माना वो जिन बच्चों को पढ़ाने उनको इशारा दिया कि ऐसा नहीं कि जब डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी तो तुम पढ़ाई शुरू करोगे। अरे ये तो दुनिया के लिए बोला है। अगर 100 वर्ष बोला तो किन के लिए, दुनिया के हिसाब से, बच्चों के लिए थोड़ी। जिनको सालों पहले से मालूम है वो अगर इंतजार करो तो महामूर्ख हैं। माना ये तो अल्टीमेटम थ्रू आउट वर्ल्ड में दिया है, केवल इंडिया की बात नहीं, थ्रू आउट वर्ल्ड में। तो दुनिया के हिसाब से है 37, तो बोले तुम बच्चों के लिए थोड़ी है। तुम बच्चों को उससे पहले की जो पढ़ाई है इसको जीवन में धारण करना है, अपने को कंप्लीट करना है। ऐसा कंप्लीट करना है कि आपको तो सैंपल के रूप में दुनिया को दिखाना है कि जब भगवान इस धरा पे आए थे, ये देवी देवता नहीं जिनको कैलेंडर लगा के, चाहे किसी के 4 हाथ हैं, किसी के सूंड है, किसी के पूंछ है, ये भगवान की रचना। ये तो तुमने एक प्रकृति उसका है, एक रूपक बना दिया। इसका बहुत बड़ा रहस्य है, आध्यात्मिक रहस्य हैं, बाकी ऐसे नहीं थे वो। अगर वो ऐसे होते तो उनकी रचना भी आज वैसी होती। सूंड वाले तो सूंड वाले होते वैसे होते, या 4 भुजा वाले होते ऐसे होते, ऐसा नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक उसका कारण तो है। तो भगवान तो प्रैक्टिकल दिखाता है। जैसे देवताओं को देखते हैं, उनके भी 2 आँख हैं, 2 कान हैं, नाक है, ऐसे ही है ना, 2 हाथ 2 पाँव, ऐसे ही तो दिखते हैं तो ऐसी ही रचना, लेकिन उनमें दिव्यता थी, अलौकिकता थी। माना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहो, इतनी शक्तियों से संपन्न थे, उन शक्तियों की आज कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसी शक्तियों से संपन्न सृष्टि की रचना भगवान ने की थी, वो भगवान की रचना थी। अगर हमने उनको भगवान मान लिया रचना को, तो हमने भी कोई गलती नहीं की। ध्यान रखना, आज हम इतने कमजोर पड़ गए तो देवी देवताएं की अगर कल्पना करते हैं तो हमारे लिए तो भगवान ही है, क्योंकि भगवान तो हम जानते नहीं हैं। माना रचना इतनी श्रेष्ठ थी वो। माना अगर हमने भी उनको भगवान वाले, तो हमारी कोई गलती नहीं की है हमने, क्योंकि आज हम इतने कमजोर पड़ गए हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो भगवान का ही रूपक थे। भगवान कहते भी हैं, भगवान जब आते हैं भगवान भगवती की स्थापना करते हैं, आप समान बनाते हैं। तो बाकी हकीकत बात अलग है, लेकिन भगवान जिस रचना को रचेगा तो आप समान ही तो बनाएगा। तो उनको अगर भगवान का टाइटल की तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन हकीकत नहीं है। हकीकत है कि भगवान एक ही है।
वही कलयुग का अंत जब होता है, जब सत्युग का आदि होता है, वो आता है 100 वर्ष के लिए आता है। वही आत्मा जो ऊपर से चली हुई हैं, जो सत्युग में थी, सबसे श्रेष्ठ आत्मा है। जन्म लेते 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 कलयुग के अंत में वो होती हैं भगवान, लेकिन उनकी दशा भगवान त्रिकालदर्शी देख रहा है। सोचो आप, वो त्रिकालदर्शी है ना, सबको देख सकता नहीं देख सकता, वो सबको देख रहा है ऊपर बैठा। मेरे बच्चों की हालत अब ये हो गई, अब मेरे से देखा नहीं जा रहा। कहते भगवान कोई संकल्प आता है, कितनी वंडरफुल बात है। जो स्वयं अपने आप में संपूर्ण है, जो हमको नष्टोमोहा बनाने वाला है, जिसको कोई लेप छेप नहीं है, उसको भी संकल्प आता है, अरे मेरे बच्चे बहुत कमजोर हो गए, अब मैं जाऊं। ऐसा हमारी मुरली में एक महावाक्य आता है कि उसको आता है, अब मैं जाऊं, अब मेरे बच्चे बहुत कमजोर हो गए, अब इनको, क्योंकि जानता है इन बच्चों को उठाने से पूरी सृष्टि उठने वाली है। इन बच्चों के पतन की वजह से पूरी सृष्टि का पतन हुआ है, इसलिए भगवान पूरी सृष्टि को नहीं देख रहा। इसलिए कई बार हम लोग जैसे कोर्स करवाते हैं तो वो हमसे क्वेश्चन करते हैं, वो स्वाभाविक है, अच्छा ठीक है चलो आपको भगवान मिला है। चूँकि हम लोग साधारण परिवारों में रहते हैं, जो ऋषि मुनि है जंगलों में बैठे हैं उनको नहीं मिला। वो अपनी जगह सही है उनका प्रश्न। माना ऋषि मुनि इतने जबरदस्त तपस्या कर रहे हैं जंगलों में, अगर भगवान इस धरा पे आए तो आपको मिला, आपके ऐसे कौन से लड़ियां लटक रही हैं कि आपको मिला उनको नहीं मिला। वो अपनी जगह सही है, लेकिन भगवान जानता है उसके ऊपर से चली हुई रचना कौन सी है, वो विधाता है। हमारी कोई ऐसी, तो हम तो खुद कहते हैं हमारी कोई ऐसी तपस्या, हमने कोई जंगलों में जाके ऐसी तपस्या नहीं की, हम तो कहते हैं हमारे लिए तो चमत्कार हुआ कि इतने साधारण रूप में इस धरा पे भगवान आया। अगर हमने जान लिया हमारी कोई विषय, उसकी कृपा हुई हमारे ऊपर, हम तो खुद ये बोलते हैं और वो भी सही बोलते हैं, लेकिन हमारे अंदर से हमारे ऊपर केवल उसकी कृपा हुई है, हम अपने पिछले जन्मों के भी नहीं जानते। हाँ, एक हिस्ट्री ज्योग्राफी हमको जरूर मिली है देवी देवताओं की, एक काल्पनिक मिली है, तो उससे लगता है कि जरूर पिछले जन्मों में हमने ऐसी कोई तपस्या की। इस जन्म की तो नहीं है कुछ भी, कि इस जन्म को हम अपने भली भांति जानते नहीं जानते, अच्छे से जानते हैं। तो इस जन्म की ऐसा कुछ भी नहीं है, माना ऐसा कुछ नहीं, इसलिए कह रहे जो मिला है उस हिसाब से कुछ भी नहीं है। कितना कुछ भी हमने किया हो, लेकिन उस हिसाब से कुछ भी नहीं है। अगर हम छाती ठोक के बोलते कि हमको भगवान मिला है, तो कहेंगे उसकी कृपा ही कहेंगे, मात्र कृपा। हाँ, पिछले जन्म को भी पुण्य हो सकते हैं। तो अगर उसकी इतनी बड़ी कृपा हुई है, तो जरूर जब उसने आने का संकल्प आया होगा तो 500-700 करोड़ आत्मा उसके सामने जरूर होंगी। आज पॉपुलेशन है ना 500-700 करोड़, है ना, तो उसको अपने बच्चों को देखने में या चुनने में मेरे को नहीं लगता कोई, वो तो त्रिकालदर्शी है ना। फिर उन्होंने अपने बच्चों की दशा को भी देखा होगा, और दशा को देखा तो बच्चों को भी यकीन नहीं होता, फिर शुरू में अरे हम देवता बन सकते हैं। नॉलेज के आधार से तो उनको निश्चय हो जाता है कि नॉलेज तो परफेक्ट है, अच्छा भी लग रहा है, ऐसा लगता है कि ऐसा सर्कल हो सकता है, लेकिन अपने अंदर इतनी कमजोरी होती है तो उनको लगता ही नहीं क्या हम देवता बन सकते हैं। लेकिन नॉलेज फिट बैठने लगती है कि लगता है यार ऐसा लगता तो है, हो सकता है, ये तो फैक्ट है, शास्त्रों में बताया सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। अगर वो देवी देवता ऐसा चले हैं तो निश्चित रूप से साधारण रूप में आज वो हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, लेकिन खुद के अंदर इतनी कमजोरी है, खुद को नहीं लगता यार क्या मैं ऐसा बन सकता हूँ, इतनी कमजोरी आ जाती है। लेकिन भगवान उनकी उस कमजोरी को देखता है, फिर तो कभी काम ही ना हो। भगवान जब आता है तो उनकी उस कमजोरी को देखे तो काम हो। वो अपनी कमजोरी को देख रहे हैं, लेकिन वो त्रिकालदर्शी, इसलिए वो त्रिकालदर्शी, उनके तीनों कालों को जानते, वो उनकी कमजोरी को नहीं देखता, वो तो अपना कार्य करता है। और 100 वर्ष में वो अपना कार्य कंप्लीट करके, 100 वर्ष में मैं क्यों कहूँ, मैं तो ये 90 वर्ष में, इसलिए बोला ना व्यक्तवाणी में 20 वर्ष तो है ही नहीं, तो फिर बताया कितने हैं, तो बाबा ने बताया कि 10 वर्ष और बचे हैं तुम बच्चों के लिए। इसका मतलब ये है कि जो भी परिस्थितियां थ्रू आउट वर्ल्ड में बनने वाली हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन तुम बच्चों कम से कम उससे पहले कंप्लीट होना। इसलिए तुम ये मत सोचो कि 20 वर्ष पड़े हैं कर लेंगे हो जाएगा, नहीं, तुम्हारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्ष बताए, मैंने 27-28 तक का टाइम दिया। जैसे आज स्टूडेंट होते हैं, टीचर होते हैं, स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, नहीं भैया तुमको ये सिलेबस यहाँ तक तो कवर करना है, तो वो तो एग्ज़ाम का टाइम है। अब तुम सोचो एग्ज़ाम के टाइम पे कर लूँ, कैसे कवर कर पाओगे, सिलेबस तो इतना ज़्यादा है।
पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन स्टूडेंट को कई बार लगता है नहीं हम कवर कर लेंगे, लेकिन टीचर जानते हैं नहीं ये साधारण सिलेबस नहीं है, इतना नहीं कवर कर। इसे तुम ये मत सोचो कि मैं एग्जाम जब आने वाला होगा मैं बहुत तेजी से कवर कर, नहीं हो सकेगा। इसलिए भाई तुम्हारे लिए 20 वर्ष हैं ही नहीं। ये बहुत बड़ी सच्चाई वो विधाता बता रहा है, भगवान बता रहा है। बाकी ये भी नहीं है कि उसने कोई घर बार छुड़ा दिए, चलो जंगलों में चले जाओ विनाश होने वाला है, जंगल में बैठ के तपस्या करो, नहीं। इसलिए क्या वो सहज राजयोग सिखाता है। मजा भी तब है कि हम घर गृहस्थ में भी रहें, लेकिन उनकी शिक्षाओं को जो दुनिया के लिए संभव है उन शिक्षाओं को सहज रूप से हम धारण करें। और ये भी पॉसिबल तब है उसकी कृपा। तो उसकी कृपा अपने बच्चों के ऊपर नहीं होगी तो किन के ऊपर होगी? कहते हैं बच्चों की केवल होती है हिम्मत। और बहुत अच्छा अगस्त्यमुनि का पॉइंट है, एक कदम तुम बढ़ाओ और 1000 कदम मैं सहयोग करूंगा। लेकिन एक हिम्मत का कदम तुमको बढ़ाना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात बोली, एक कदम भी वो भी हिम्मत का। इसका मतलब हमको कुछ करना भी नहीं है, क्या वो तो हमारी हिम्मत देख रहा है और वो तो विधाता है, कर्म करावनहार है। तो बच्चे एक कदम तुम हिम्मत का बढ़ाओ, 1000 कदम मैं तुम्हारा सहयोग करता हूँ। और रचना भी कैसी तैयार हो रही है, जो प्रैक्टिकल देवी देवताओं को रूप दुनिया देखेगी। प्रैक्टिकल कल्पना करके देखें वो देवताएं कैसे होंगे। मेरे को लगता है हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम इतने कमज़ोर हो गए। बहुत सुंदर होंगे, बहुत सच्चे साफ सुथरे होंगे, कोई ऐसी क्रोध नहीं होगा, काम विकार नहीं होगा। जहाँ तक हम सोच सकते हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक हम सोच सकते हैं, है ना। लेकिन तो भी उनकी सुंदरता हम कल्पना नहीं कर सकते। सोचो कितने सुंदर वो होंगे, उनकी आप कितना भी अति में चले तो भी उनकी सुंदरता तक आप नहीं पहुँच सकते। ये है भगवान की रचना। और भगवान ठान के आया है कि मेरे को अपनी रचना को दुनिया को दिखाना है। अगर भगवान है तो भगवान ने ये अति सुंदर रचना रची थी। भगवान अपना कार्य कर रहा है। आज आपने को थोड़ी सी ऐसी सीन आती है तो वैराग आ जाता है। कोई ऐसा लातूर में भूकंप आया था, थोड़ी देर के थोड़ा वैराग आ गया। 2002 में गोधरा कांड हुआ, हाहाकार मची, थोड़ा वैराग आ गया। उसके बाद 2001 में इधर गुजरात में भूकंप आया, थोड़ी देर वैराग आ गया। कहते हैं शमशानी वैराग। इसका मतलब हमको भी इंतजार है, अगर ऐसा कुछ होगा तो यार फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। हैं जो मैंने अपने ये महल तैयार कर रखे हैं, अपनी प्लानिंग्स तैयार कर, इन प्लानिंग्स का क्या होगा? भगवान कुछ भी छुड़ाता नहीं है। तुम्हारी जो ड्यूटीज हैं वो तुम प्ले करो, लेकिन कम से कम जो सच्चाई मैं बता रहा हूं उसको भी कम से कम भूलो मत, है ना। अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा एडिशन करो, केवल इतना भगवान चाहता है। ये नहीं कहता कि सब कुछ छोड़ दे। हाँ, कोई ऐसा समय आता है हम बहुत सुंदर हमारी प्रोग्रेस हो जाए तो हमको ये अच्छा नहीं लगता कि यार जब विनाश सामने खड़ा है फिर माथा क्यों मारे। हाँ, भगवान तो कहते सब धंधों में है नुकसान, एक ईश्वरीय धंधा फलेगा फूलेगा। बोलता नहीं बोलता। हाँ, एक कितनी बड़ी वर्डिंग हमारे यहाँ मुरली में अक्सर हम लोग बोलते हैं, बोलते हैं रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। अपने बच्चों के लिए बाबा बोलता है रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। हूँ तो बहुत कर रहे, मतलब क्या हुआ? रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। इंडिया में रिचेस्ट इन दी इंडिया कौन है? अंबानी है, नहीं है? छोटी मोटी हस्ती है क्या? थोड़ी कल्पना करके देख मेरे भाई। अंबानी की कल्पना करके देखो। वो भाव होता है रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। ऐसा लगता है शायद दिव्य गुणों से इतना सुंदर सजा देगा ये रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। आज अगर उन देवी देवताओं की थोड़ी सी छवि टाटा बिरला को, अंबानी को या थोड़ी मालूम पड़ जाए तो क्या कर डालेंगे वो? अपनी प्रॉपर्टी संभालेंगे या उनके कदमों में लौटा देंगे? हाँ, ये तो वैसे थोड़ा सा कोई ऋषि मुनि चमत्कार दिखा दे, कोई तांत्रिक वांत्रिक, उसके पीछे करोड़ लगा देते हैं। हाँ, जो ओरिजिनल देवी देवताओं की थोड़ी छवि अगर सामने आने लगे तो वो प्रॉपर्टी खुद जम के बैठ जाएंगे या उनको लगेगा अब तो भैया हो गया काम। भगवान का बनने के बाद घाटा कभी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो इंटरनल, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। भगवान के बच्चे जो बनते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है आत्मिक स्वरूप में टिकना। ये स्थिरता सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है। इसलिए वो इनके लिए तो ये चीज़ों की वैल्यू ही नहीं है।
कोई साधनों की वैल्यू नहीं है, कोई सुविधाओं की वैल्यू नहीं है। वो तो आत्म स्वरूप में टिक के जो आनंद लेते हैं, वो आनंद तो यहाँ ये टाटा बिरला और अरबपति खरबपतियों ले ही नहीं सकते। कितने भी बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी हो, आज उनके पास वो सुख नहीं है जो आत्मिक सुख जो हमारे पास आता है ही नहीं। आज की डेट में तो पैसा अभिशाप है। जब कलयुग का बताते प्रारंभ हुआ था तो बताते हैं वो मुकुट में वो क्या बैठ गया था, सोना वोना क्या स्वर्ण रूप में। हाँ, माना जितनी दौलत तुम्हारे पास है उतना अनर्थ तुम्हारे जीवन में आ रहा है। आज ये परिभाषा है, क्योंकि वो जो तुम्हारे पास आ रहा है किस रूप से कैसे आ रहा है, सात्विक कमाई तो पॉसिबल नहीं है, इतनी सत्यता तो है ही नहीं। हाँ? कैसे आ रहा है उसको अब कैसे निकलना है, या किस रूप से जो जिनके वाइब्रेशन उसमें हैं किस रूप से वो कांटों का रूप धारण कर लेंगे, कैसे तुमको रात को नींद की गोली खानी पड़ेगी, तुम सो तो सकते ही नहीं। ऐसे कोई ना कोई रीजन, कोई भी रीजन हो सकते हैं, उनके बिजनेस के अपने रीजन हो, फैमिली के रीजन हो, कोई भी कारण होंगे, लेकिन सुख नहीं। हाँ, हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, देखो यार अंबानी का जीवन है तो स्वर्ग में रह रहा है। अगर खुदा ना खास्ता एक आध महीना रहने का मोह तो मालूम पड़े तो पूरा नरक में है यार। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, और भगवान ने ये सच्चाई बताई है। आज एक थोड़ा सा विधायक बनने के लिए बाप रे बाप करोड़ों खर्च करते हैं, जबकि वो है कांटों की कुर्सी। सुख लगता है हमको, देखने में लगता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। सुख है तो आज कह सकते हैं उनके पास ये है जो आत्मिक स्मृति में टिक रहे हैं, जो निर्भय हो गए, जिनको संसार का भय ही नहीं रहा, जिनको कुछ चाहिए ही नहीं, उनको लगता है भगवान मिला, सब कुछ मिला। ये ओरिजिनल स्टेज है। ये बात अलग है। भगवान कहता है हर तरह से तुम्हारे को संपन्नता होती है। ऐसा नहीं कि लौकिक दुनिया से देखे तो लौकिक दुनिया को ही लगे कि भगवान मिला तो ये तो सर्व संपन्न है भैया, लेकिन उनको चाहिए नहीं तो भी किसी चीज़ की कमी होती नहीं है। उनको तो आत्मिक सुख जो मेन उनका पुरुषार्थ था वही सब कुछ था। वो हमारे ऋषि मुनि भी मानते हैं कि आत्मिक सुख से बड़ा कोई सुख नहीं है, दैहिक सुख नहीं है। और जबकि हम केवल दैहिक सुखों के लिए, हमने पूरी दुनिया की बात करो, दैहिक सुखों के लिए जीते हैं, आत्मा का तो ज्ञान ही नहीं है। इन आंखों से कौन देख रहा है, इस मुख से कौन बोल रहा है, इस कानों से कौन सुन रहा है, इसका कोई को ज्ञान ही नहीं है। कितनी सिंपल वर्डिंग 50 बार अपन बोलते होंगे, मेरे सर में दर्द है, अरे तेरे में दर्द है, तेरे सर में दर्द है। मेरी आंख पे चोट लगी, अरे भाई तेरी आंख में या आंख में, मेरे सर में दर्द, मेरे पाँव में दर्द, मेरा कहने वाला ये कौन, कभी ध्यान दिया? आत्मा कम से कम 50 बार बोलती होगी। इसका मतलब मैं अलग हूं, ये मेरा शरीर अलग है, मैं शरीर नहीं हूं। कितनी बार संबोधन करती है स्वयं के लिए, मेरे सर में दर्द है, इसका मतलब मैं सर नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, ये मेरा है। जैसे पेन अलग है, मेरा पेन, मतलब मैं पेन हूं क्या? कितनी बड़ी मूर्खता। दिन में कितनी बार हम बोलते हैं तो भी कभी ध्यान नहीं दे पाते कि मैं और मेरा ये लफड़ा क्या है। वास्तव में आत्मा अलग है, शरीर अलग है। इसलिए शरीर के लिए हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आत्मा के लिए कोई कुछ भी विचार नहीं कर रहा। सबसे बड़ा अनर्थ यहां से शुरू होता है। आज हम बैठे हैं कलयुग के अंत में, इसलिए जो कुछ भी हम शारीरिक सुख के लिए कर रहे हैं, क्या ये सुख भविष्य में हम ले पाएंगे? इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये ध्यान रखना है। बहुत अच्छी वर्डिंग में मुरली का पॉइंट यह है, लेकिन मैं हमेशा डिस्कस में आता है, विनाश तब तक भी नहीं होगा। दो परिभाषाएं हैं। एक तो जब तक तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं होगा। दूसरा, जब तक थ्रू आउट वर्ल्ड लेवल पे विनाश नहीं मांगे तब तक विनाश भी नहीं होगा, नहीं तो भगवान के ऊपर दोष आ जाए। बहुत अजीब वर्डिंग है, ध्यान रखना, इसको थोड़ा ध्यान देना। क्या कह रहा हूं मैं? अरे कोई मांगेगा क्या? अंबानी मांगेगा विनाश हो? हैं? टाटा बिरला जितने अरब खर्च कोई मांगेंगे विनाश हो? भगवान आप तो ऊपर उठा ले, लेकिन ये मांगेंगे कैसे? ये टॉर्चर होने वाले हैं।
किन्हीं परिस्थितियों में कैसी परिस्थिति आने वाली हैं, ये इतने टॉर्चर हो जाएंगे कि बोले भगवान अब तो ऊपर उठा ले, ये दुनिया रहने के काबिल नहीं है। इनकी बात तो छोड़ो, जो ऋषि मुनि जंगलों में हैं, जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं, वो भी बोलेंगे कि भगवान आप तो ऊपर उठा ले, अब ये दुनिया रहने के काबिल नहीं है। इसका मतलब ये 20 वर्षों में ये नौबत आनी है, ये 20 वर्षों में ये नौबत आनी है। संसार का कोई भी परिवार ऐसा ना हो, माना कलयुग का ये लास्ट समय है, तो इतना टॉर्चर होना है कि नहीं, कोई भी परिस्थिति हो सकती है, शारीरिक बीमारी हो सकती है, पारिवारिक प्रॉब्लम हो सकती है, तो कुछ भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इतना टॉर्चर होगा, वो ये बोले भगवान अब तो ऊपर उठा ले, ये दुनिया रहने के काबिल नहीं है। ये 20 वर्ष के दौरान कल्पना करके देखो कैसी परिस्थितियां होंगी कि व्यक्ति खुद बोलेगा, मजबूर हो जाएगा बोलने के लिए कि अब नहीं रहना। ये हकीकत है, नहीं तो भगवान के ऊपर दोष आ जाए। बच्चों की संपन्नता अपनी जगह, इसका मतलब ये भी हो रहा है कि जैसे जैसे उनकी कर्मातीत अवस्था आती है वैसे वैसे इतना वायुमंडल चेंज हो जाता है, ऐसा नेगेटिव रूप धारण कर लेता है, क्योंकि अब स्वर्ग आ गया, अब इस सृष्टि का विनाश होना है, तो इतनी नेगेटिविटी थ्रू आउट वर्ल्ड लेवल पे हो जाएगी कि हर एक व्यक्ति को टॉर्चर होना है, क्योंकि पूरी तरह से स्वर्ग आ गया इस धरा पे, पूरी तरह से स्वर्ग। माना बाबा ने बताया कि 16,000 आत्माएं हैं, जैसे भागवत में भी जिनका जिक्र आता है 16,000 गोप गोपियाँ, है ना। इनको हमारी मुरली में बताया गया 16,000 ये जो है प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, 108 राजाएं बनते हैं, 8 महाराजाएं बनते हैं, ऐसा मुरली में आता है। तो बाबा अगर देख रहा है तो राजधानी के 16,000 आत्माओं को देख रहा है और उनकी संपन्नता को देख रहा है। बाकी पॉपुलेशन तो 9 लाख की होगी, इस सृष्टि की शुरुआत जो होगी वो 9 लाख आत्माओं से होगी। वहाँ 9 लाख आत्माओं को सेफ रखा जाएगा एक स्थान पे। 9 लाख, तो बड़ौदा की पॉपुलेशन कितनी है? 10-15 लाख होगी। अब बड़ौदा की क्या वैल्यू है इंडिया के हिसाब से, और इंडिया की क्या वैल्यू है वर्ल्ड के हिसाब से? सोचो, ये आत्मा है जिनको भगवान सुरक्षित, क्योंकि इनके द्वारा फिर से सृष्टि की शुरुआत होनी है, उनके से पहले 16,000 आत्माओं के लिए सब कुछ कहो अगर रुका हुआ है संपूर्ण रूप से, संपूर्ण तो ही बात कर रहा हूँ। बाकी हमारी डिस्कशन जो हुई थी कि जो सिविल वार का रूप है इंडिया के लिए, जो इतना डेंजरस रूप है, जो सिविल वार सर पे खड़ी है, इतना डेंजरस रूप है, मोदी जी कल्पना नहीं कर सकते, कोई रोक नहीं सकता। ये बहुत बड़ा भ्रम है, अगर किन्हीं को लग रहा है देखो कुछ नहीं हुआ, कश्मीर भी ले लिया, बढ़िया शांत बैठे, राम का मुद्दा भी बढ़िया हो गया, शांत नहीं है, शांति दिख रही है। अंदर ही अंदर जो चल रहा है बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है। अगर शांति दिख रही है तो जरूर कोई 8 होंगे हाँ, वो 8 ने अभी उस स्टेज को प्राप्त नहीं किया। एक प्राइमरी स्टेज है उनकी, फाइनल स्टेज नहीं है, एक प्राइमरी स्टेज है, वहां तक नहीं पहुंचे वो। सोचो, प्राइमरी स्टेज पे पहुंचते हैं तो सिविल वार का रूप भारत में दिखेगा, पूरे विश्व के कान खड़े हो जाएंगे, इतना डेंजरस रूप बनने वाला है, बहुत खतरनाक है। 47 में कुछ भी नहीं हुआ, जो अभी सिविल वार होने वाली है खासकर हिंदू और मुसलमानों की, 47 में कुछ भी नहीं था। वो तो ज़्यादा पूर्व तरफ या पंजाब में इफेक्ट था या थोड़ा वैसा हुआ होगा, लेकिन अभी तो थ्रू आउट इंडिया, साउथ तक में भी क्या क्या कैसे सब जगह व्यवस्थाएं हैं, मुस्लिम भरे हुए हैं जहाँ जहाँ हैं। मुरली में एक बहुत अच्छा महावाक्य आता है, जहाँ अधिक मुसलमान है वहाँ एक भी हिंदू नहीं बचेगा, कितनी मारकाट मचाएंगे। जहाँ अधिक मुसलमान है वहाँ एक हिंदू है, वहाँ एक भी मुसलमान नहीं बचेगा। ये नौबत सर पे खड़ी है। ये सिविल वार का बहुत बड़ा रूप भारत के लिए, सबसे डेंजरस रूप, जो सबसे पहले भारत से शुरुआत होगी। इसलिए कहा विनाश की शुरुआत भी कहाँ से होगी? भारत से। इसलिए मुरली का एक पॉइंट आता ना, रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। भगवान भारत में आए हैं, भारत से विनाश की और स्थापना की शुरुआत होती है। स्थापना भी तो भारत में ही हो रही है। स्वर्ग कोई विदेशों में आ रहा है क्या?
भारत में आ रहे हैं, तो भारत से स्थापना और भारत से ही विनाश की शुरुआत होती। तो ये सिविल वार जो सामने खड़ी है बहुत डेंजरस रूप है। सिविल वार का रूप तो इतना बड़ा रूप बन जाएगा, हो सकता है 2-4 साल मान जब वो चलेगा 4-5 साल के अंदर ही कि मिलिट्री शासन लग जाएगा, गवर्नमेंट नहीं रहेगी। हो सकता है आपके ये पीएम लास्ट हो अगर नेक्स्ट इलेक्शन होता भी है, उम्मीद तो नहीं है ना कि नेक्स्ट इलेक्शन होगा, अगर होता भी है तो मेरे को मोदी से जैसा कोई पीएम मिलना नहीं है इंडिया को। ना एक ऐसी मेंटलिटी बात नहीं है, हिंदू राष्ट्र बनाना है तो तो विनाश को लाना है। तो ये सिविल वार जो इतना खतरनाक रूप होगा तो मिलिट्री शासन ही होगा, राष्ट्रपति शासन ही होगा, गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी, ऐसा हमारी मुरली में आता है। और बाबा ने तो बहुत अच्छे से मुरली में एक इशारा दे कि 26 में बाबा ने बोला है 26 में ये प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। हालांकि हम लोग उसको बेहद में लेते हैं कि हमारे जो ये संसार है इसमें प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा, पहले यहाँ राजा का राज आ जाएगा, माना वो राजा का साक्षात्कार एक छोटी सी दुनिया में हो जाएगा। तो वहाँ प्रजातंत्र जैसे ही खत्म होगा उसके बाद वहाँ भी प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा, बिल्कुल साथ साथ चलेगा। इसलिए अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो तो हम प्ले करें, जो भी ड्यूटीज़ हैं, लेकिन कम से कम इसको प्रेफरेंस दें, इसको प्रेफरेंस। जैसे सुबह ही मैं उठ नहीं पाती, चिंता नहीं करो, सोने की चिंता करो सबसे नहीं, उठने की बिल्कुल चिंता मत करो, अमृत वेले की बिल्कुल चिंता मत करो, सोने की चिंता तो करो अगर आपके पास ऐसा कोई फिजिकल बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि मेरे को इतने बजे तक जगना पड़ता है, कोई भी कारण नहीं है, ज़बरदस्ती हम जगते हैं, कोई टीवी ये करे, स्टॉप, अब नहीं। कोशिश करके 9-10 बजे तक सो जाना चाहिए। अगर आप 9-10 बजे तक सोते हैं तो कम से कम 3 बजे तो ज़रूर उठ ही जाएंगे। और फिलहाल आपके लिए सफिशेंट, शुरुआत में सफिशेंट है, कम से कम 3 से लेकर 4 बजे तक सुंदर सुंदर गीत लगा लो, जो आपको फिल्मी गीत लगे, अच्छे लगे, भजन अच्छे लगे, किसी तरह जो अच्छा लगे, जो आपके मन को भगवान की तरफ मोड़ दे। कम से 1-8 घंटा तो भगवान के लिए दो। उसके बाद जहाँ अपनी ड्यूटी है उस ड्यूटी पे जाओ, वहाँ ड्यूटी पे रहते हुए अच्छा अच्छा चिंतन करो, पॉजिटिव चिंतन करो। हो सके, कई बार अपने को ये लगता है बाबा का स्वरूप लाना तो मेरे लिए बहुत सहज है, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। ऐसा अभी मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर ऐसा हो रहा है कि इन्हीं को बाबा का स्वरूप सामने लाने में कोई दिक्कत नहीं है, तुम बहुत भाग्यशाली हो। मेरे को अगर हर आधे घंटे में 2-3 मिनट के लिए उसको सामने ले आए, तुम बहुत भाग्यशाली हो। हर आधे घंटे में 30 मिनट 1-2 मिनट के लिए लाया जा सकता, नहीं लाया जा सकता। हाँ, तुम अपने सब ड्यूटीज़ करो, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तुम्हारा शुरुआत का अगर पुरुषार्थ है, आगे उसके ऊपर डोरी छोड़ दो फिर उसको जहाँ जिस रूप से ले जाना है। हाँ, चिंता आज हमारी प्लानिंग क्या है, आज हमने ये खरीदा, चलो इसमें क्या है 1 करोड़ 1.25 करोड़ खर्चा है टोटल मिला के, है ना। अब ज़्यादा पैसा होगा तो हम सोचेंगे यार थोड़ा इससे आप बड़ा बंगला ले लें है ना। और होगा तो फिर अपन सोचेंगे अब गाड़ी 25-50 लाख वाली, है ना। और ज़्यादा होगा तो फॉरेन का टूर करेंगे। तो यहाँ भी बाबा यही कहता है, तुम्हारे बिजनेस में कोई कमी नहीं, तुम्हें वर्ल्ड टूर तो करना ही है। अरे जहाँ जहाँ तुम्हारे बच्चे हैं वर्ल्ड में जाओगे नहीं जाओगे, उनको संदेश नहीं दोगे। मैंने जो तुम प्लानिंग करो वो प्लानिंग भगवान भी करता है अपने बच्चों के लिए। तुम भी तो कितनी मेहनत करते हो उसके लिए, नहीं करोगे। मैंने कोई मासी का घर है कि ये 1 करोड़ का है 5 करोड़ का बंगला के, मेहनत करोगे वैसे ही आ जाएगा, करोगे मेहनत। और यहाँ भी वही मेहनत कर रहे हैं, हम भी वही मेहनत कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ भगवान हमको बनाया देता है सब कुछ हाँ, मेरे को तो नहीं लगता कि 28 तक मैं कई कंट्री घूम डालूंगा। मैं 28 तक कई कंट्री घूम डालूंगा। अब हमारे घर की स्थिति, हमारे पापा बेचारे और मैं खुद कभी जॉब ढंग से नहीं की, मैंने कभी ढंग से जॉब नहीं की मैंने, और जॉब मेरा टारगेट कभी रहा ही नहीं। और कभी विदेश का सपना है, हमको क्या लेना, ना इंडिया से कोई लेना। लेकिन ये था कि मैं निर्बंधन था, कोई बंधन नहीं था, कोई बंधन नहीं था। नौकरी की भी मेरे को जरूरत नहीं थी। मेरे को अच्छा लगता है जो सन्यासी जंगलों में बैठ के तपस्या करते हैं, कोई भूखा मरा सुना कभी सन्यासी को? अगर सच्चा सन्यासी है कभी भूख नहीं मर सकता।
वहीं जंगल में कोई ना कोई पहुंच जाएगा, गांव वाला पहुंच जाएगा, उसकी व्यवस्था कर देगा। जो सच्चे हैं उनको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान उनकी व्यवस्था करता है। ये तो मेरे को शुरू से बहुत ज्यादा निश्चय था, मेरे को नौकरी की कभी जरूरत थी ही नहीं, और मैंने कभी ढंग से की ही नहीं नौकरी जितने समय उससे ज्यादा मैंने छुट्टियां ली लेकिन आज जो भगवान ने दिया है, इंटरनल रूप से जो सेटिस्फेक्शन भगवान ने दी है, मैंने बहुत कुछ पाया, छोड़ा तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन जो पाया है ये उसकी बहुत बड़ी कृपा है। हाँ, भगवान चाहेगा इसको अब बांटना है, मेरे को विदेश भेजेगा, मैं विदेश चला जाऊंगा, इंडिया में जहाँ भेजे वहाँ चले जाऊँगा। हम भगवान के लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन उसका भविष्य क्या है ये आज हम नहीं जानते। भगवान तो फिर भी कुछ नहीं छुड़ाता, कुछ भी नहीं छुड़ाता। तुम सब कुछ करो, लेकिन ये एडिशन करो, इसकी जरूरत है। आज नहीं तो कल तुमको लगेगा कि नहीं यार, इस चीज की तो वास्तव में जरूरत है। और ये ज्ञान तो इतना प्रैक्टिकल है, घर गृहस्थ वालों के लिए सहज राजयोग बोलते हैं। जैसे मैंने मिसाल दी ना, आज कोई फैमिली हो, बहुत अच्छे से रह रहे हो, पड़ोसी कहेंगे यार इनके अंदर स्वट लगा हुआ है। हमारे जो मुरली होते हैं उसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, जो रेगुलर मुरली सुनते हैं वो छोटे छोटे पॉइंट, उनको लगता है देखो आज बाबा ने मेरे लिए बोला, आज मेरे ये पॉइंट मेरे लिए आ गया। अब देखना कभी जैसे अपन कोई टॉर्चर होते घर में छोटी मोटी खिटपिट हो जाती है, तुरंत उससे रिलेटेड पॉइंट आ जाएगा, तो फ्रेश हो, देखो आज बाबा ने मेरे लिए बोला, वो चीज़ वहीं खत्म हो जाती है। नहीं तो वही चीज़ घुन का रूप धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते विस्फोटक रूप धारण कर लेती है। बात कुछ भी नहीं है, इतनी छोटी सी होती है, लेकिन वो विस्फोटक रूप धारण कर लेती है। ये मुरली हमको इतना सुंदर रूप से गाइड करती है। इस मुरली के बिना हम अधूरे है वेरी सिंपल। और मीठे बच्चे से लेके लास्ट मीठे मीठे सकीले से बच्चों भी लास्ट कर देंगे, एंड कर देंगे, कुछ भी ऐसा। लेकिन जिनको लगता है कि नहीं यार इसमें मेरे लिए बहुत कुछ है, उसको गाइडेंस मिलती है, हर जगह उनको गाइडेंस मिलती है। आज देखो आज बाबा ने ऐसा मेरे लिए ऐसा बोला, आज मेरे को देखो इस चीज़ की जरूरत थी, इशारा मिला, और इसकी ज़रूरत है। इसलिए बाबा कुछ नहीं छुड़वाता, अपना जो भी ड्यूटीज है उसको प्ले करो। हाँ, भविष्य हमारा क्या है, किस रूप से कैसे है, ये उसके ऊपर छोड़ दो, लेकिन कम से कम ये एडिशन करें। पहले जल्दी सोना, सबसे पहले उठने की बिल्कुल चिंता नहीं करो, कोई ज़रूरत नहीं है 6 बजे उठो 7 बजे उठो, लेकिन टाइम से सो जाओ। फिर टारगेट कम से कम रखो, कम से कम मेरे को 3 बजे उठना है। वैसे भी सबसे बढ़िया उसको अमृत वेला कहा है, शास्त्र में भी उसको अमृत वेला कहा है। ऐसे तो अमृत वेला 1 बजे से शुरू होता है, लेकिन लास्ट कम से कम 3 से 4:30 बजे तक ये लास्ट है, क्योंकि हम तो नीचे से शुरुआत कर रहे हैं। और उस वक्त आप बहुत फ्रेश भी होते हैं, क्योंकि नींद में सोने के बाद हम फ्रेश होते हैं। उस वक्त आप भगवान का जो भी सामने रख के उसके स्वरूप के ऊपर कम से कम 10-15 मिनट के लिए, बाबा तो 10 मिनट के लिए ज़्यादा नहीं बोलता, उसका बढ़िया अपने गीत लगा लो जो तुमको अच्छे लगते हैं, लता के अच्छे लगते हैं, मुकेश के अच्छे लगते हैं, फिल्मी अच्छे लगते हैं, जो भी भजन अच्छे लगते हैं, कोई भी। हाँ, अगर तुमको नहीं लगता गीतों के बिना ही मज़ा आ रहा है, तो ये एकाग्रता है जो सिद्धि स्वरूप बनने वाली है आगे चल के। गीत उसी स्टेज में शुरुआत करते हैं हम लोग जब कई बार मन नहीं लगता है, मन इधर जा जाता है, तो गीतों के माध्यम से हम उसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर लगे यार नहीं अच्छा लग रहा है, तो शून्य में एकदम निसंकल्प की कोशिश करो। 10, 15, 20 सेकंड भी अगर तुम निसंकल्प हो रहो तो समझो ये एक बहुत सुंदर शुरुआत है। 10, 15, 20 सेकंड बोला, मिनट नहीं बोला। 10, 15, 20 सेकंड भी अगर तुमने एकाग्र कर रहे हो, फिर जाएगा, चिंता मत करो, फिर उसको कंट्रोल, फिर जाएगा, फिर कंट्रोल करो। ऐसा अगर 1-8 घंटा तुम मेहनत कर लेते हो, बहुत बहुत भाग्यशाली हो। तुम वो मेहनत करने जा रहे हो जो थोड़ी सी आत्माएं कर सकती हैं संसार में ज्यादा। वो ये ब्राह्मणों की संसार की बात है, ये जो एक अलग संसार की हम बात कर रहे हैं, इस संसार की बात कर रहा हूँ, उस संसार की मैं बात नहीं कर रहा। माना 1 घंटा जहाँ हम याद करते हैं, बैठते हैं, 10, 15, 20 सेकंड के अचानक मन फिसल जाता है, फिर उसको कंट्रोल करते हैं, फिर याद करने को फिर लगता है वो 2-3 मिनट हो गए, अरे फिर कंट्रोल करते हैं। ये है प्रैक्टिस। और अर्जुन ने भी यही रोना रोया, अरे ये तो हवा है भाई, मेरे बस का नहीं है। जैसे वायु को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ऐसे मन को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। आप कहते हैं इसका अभ्यास करिए, अभ्यास मैं कैसे करूं? वायु को कोई कंट्रोल कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं। अर्जुन भी यही रोना रो रहा है कि भगवान ये आप में कैसे हो सकता है, ये तो मन तो हवा की तरह है, जैसे हवा नहीं है ऐसे मन भी है, वैसा ही है बिल्कुल। फिर उसको 2 ही चीजें बताई, अभ्यास और वैराग। अभ्यास भी कंटिन्यू, और वैराग इसकी तो फितरत है, जहां जहां इसको अच्छा लगता है वहां वहां भागेगा।
दृष्टि में जो जो अच्छा लगता है वहाँ जाएगा, कानों से जो अच्छा अच्छा सुना है वहाँ जाएगा, खाने पीने ये सब वहाँ जाएगा, इसकी फितरत है। लेकिन इसको वैराग दिला, अब भैया ज़्यादा समय नहीं, अब ये संगम युग है, संगम युग का भी लास्ट है। अब तो बाबा के इंडिकेशन ऐसे मिल रहे हैं कि 10 वर्ष के बाद समय अच्छा नहीं है, फिर तो अच्छा अच्छा खा पाएगा, अच्छा अच्छा सुन पाएगा। माना ये वैराग, इसको पढ़ा ही पढ़ा, अर्जुन को भी यही बोला, ये सब मरे पड़े हैं, जिनमें तेरी बुद्धि जा रही है ये सब मरे पड़े हैं, तू नहीं भी मरेगा तो भी इनको मरना है। अर्जुन माना अर्जन करने वाले, धारण करने वाले। तो उनको यही शिक्षा दी कि जहां जहां तेरी बुद्धि जा रही है बुद्धि को कंट्रोल कर, फिर अभ्यास कर। अभ्यास उसी का सफल होता है जिनके अंदर वैराग आता है। नहीं तो प्रैक्टिस तो करते हैं, सालों प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पाती, वो सिद्धि सुख नहीं बन पाते। रंगत तब आती है जब अंदर वैराग होता है, तो प्रैक्टिस में मजा आता है, मन में स्थिरता आने लगती है, धीरे धीरे कंट्रोलिंग पावर आने लगती है, तो धीरे धीरे सिद्धि स्वरूप बनती है आत्मा। इसलिए कुछ भी नहीं है, ये भी एक विद्यालय है। इसलिए मेरे को अच्छा लगता है जब इसको बाबा पढ़ाई बोलते हैं कि बच्चे तुमको पढ़ाई पढ़ाने आया हूँ। वो मुरली में आता है ये पॉइंट है। तो फिर बोलते हैं ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, क्योंकि ईश्वर तुमको पढ़ाने आए हैं। और कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहा है, क्या बनने की पढ़ाई पढ़ा रहा है मालूम है? क्या बनाता है? हाँ, तो ये तो ठीक है। और पढ़ाई जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं ना, तो उनको कुछ टारगेट्स देते हैं, तुमको कलेक्टर बनना है, वो तो इतने बड़े एग्जाम हो जाए, चलो खैर डॉक्टर बनना है, तुमको ये बनना है वो बनना है। तो इस पढ़ाई में देवी देवता चलो वो भी ठीक है। और पढ़ाई में ये बताएं क्या बोलते हैं, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाने आया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे 2-2.5 हजार वर्ष की जो हिस्ट्री है, इसमें जो मुख्य हिस्ट्री में राजाएं शुरू होते हैं ना, तो आप खोजो हिस्ट्री को, सबसे पहले सबसे बड़ा राजा मिलेगा आपको चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। फिर वो गुप्त काल चलेगा, हाँ। फिर उसके बाद आप चलेंगे तो विक्रमादित्य आ जाएगा, है ना। और फिर पहले मौर्य काल, फिर गुप्त काल चलेगा। ऐसे ये जो राजा हैं ये अभी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, भले साउथ के राजा हों, भले उत्तर भारत के राजा हों, या पूरे इंडिया के कंट्रोलर हों, या बौद्ध धर्मखंड के राजाएं हों, इस्लाम धर्मखंड के राजाएं हों, क्रिश्चियन धर्मखंड के जो एडवर्ड इज फर्स्ट, एडवर्ड सेकंड, एडवर्ड ये चले हैं, वो सब वर्तमान समय पढ़ाई पढ़ रहे हैं। इसलिए बाबा बोलते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाने आया हूँ। ये राजयोग है, प्रजा योग नहीं है। और जन्म जन्मांतर की राजाई देने आता हूँ। ये वर्डिंग मुरली में है, ये महावाक्य मुरली में है। हम लोगों को भी साक्षात्कार होता है अपने अनेक जन्मों का साक्षात्कार, लेकिन मैं सुबह ये बात कर रहा था, वो साक्षात्कार अपनी जगह, वो भविष्य अपनी जगह, लेकिन वर्तमान समय जो मिल रहा है ये मोस्ट वैल्यूबल है। वर्तमान समय जो हमारी मन बुद्धि में जो एकाग्रता आ रही है ये वैल्यूबल है। वर्तमान समय जो हमारा जीवन बन रहा है, अभी जो हम अनुभूति कर रहे हैं, ये संसार में नहीं है। और सबसे अच्छा तब लगता है हमारी सिंपलिसिटी भगवान ने चेंज नहीं की। कोई नए चोगे नहीं पहना दिए हमको। आजकल तो हम लोअर वोअर भी हमने पहना और बढ़िया चलते हैं। सबसे अच्छा ये लगता है कि हमारी सिंपलिसिटी वहीं की वही है। हमारा जैसा था वैसा ही स्वरूप में कोई चेंज नहीं, लेकिन चेंज है तो इंटरनल चेंज है, बाहर से कुछ भी भगवान ने हमको चेंज करने का नहीं बोला। इसे कहते हैं सहज राजयोग। घर गृहस्थ में रहो, घर गृहस्थ में रहते हुए बस जो भगवान करे उसमें चलने की कोशिश करो।